तो बच्चों लीनियर मोमेंटम में आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंपल्स के कॉन्सेप्ट को। अब इंपल्स का इतना बेहतरीन यूज है, अब जो बचा हुआ लीनियर मोमेंटम है, जहां भी मोमेंटम चेंज होगा, कोलिजन होंगे, सब में मैं इंपल्स का यूज करने जा रहा हूं। और इंपल्स के बिना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को पढ़ना इम्पॉसिबल। अब इंपल्स बेसिकली क्यों डिफाइन की गई, देखिए हर फिजिकल क्वांटिटी कुछ न कुछ करती है। जैसे वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को पैदा करती है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंज को पैदा करता है। अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो वो एक्सीलरेशन को पैदा करता है। इसी तरीके से जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है तो बॉडी घूमती है, और जब किसी बॉडी पर इंपल्स लगता है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। तो इंपल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंपल्स अगर किसी बॉडी पर लगेगा तो सिस्टम या उस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए इंपल्स। इंपल्स इसको जे से वेक्टर से या आई वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम। इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम और अ पार्टिकल। तो इंपल्स जो होता है वो पार्टिकल या सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है। अच्छा, मैथमेटिकली हम जो इंपल्स को डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली वी डिफाइन इंपल्स एज, तो इंपल्स को मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैथमेटिकली हम इसको ये भी डिफाइन करते हैं कि इंपल्स इज द टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख देते हैं इसको, इंपल्स इज द टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, इंपल्स इज द टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। ये आया कहां से, बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो आप यहां से समझ सकते हैं। बताइए, फोर्स को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, dp अपॉन dt। ठीक है, और ये आ जाएगा यहां से dp इक्वल टू फोर्स वेक्टर dt। अगर हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, पर से लिख लिया होगा, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर से dp को इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको फोर्स dt को इंटीग्रेट करते हैं t1 से t2 के इंटरवल में, तो इधर तो आ जाता है बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये आ जाता है एफ dt। और अब देखिए यहां से t1 से t2, अब आप कहेंगे सर कि इसको बाहर निकाल लो, तो देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन फिजिक्स में जनरेट होती हैं जहां नेचर ऑफ फोर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कोलिजन। जब कोलिजन होता है तो दो बॉडी सडनली कांटेक्ट में आती हैं, तो भैया पता भी नहीं लगता कि फोर्स का नेचर कैसा रहा होगा। इवन वो फोर्स का नेचर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो फोर्सेस कैसे वो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट कैसे मटेरियल के बने हुए हैं, इलास्टिक इनइलास्टिक, किस तरह के मटेरियल के लिए बने हुए हैं। बात क्लियर हुई? तो इस फोर्स के साथ ही न्यूटन साहब ने इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या डिफाइन कर दिया, इंपल्स। तो यही फिजिकल क्वांटिटी बेटा, यही फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स है, यही फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स है। तो इसी को फिर इंपल्स कह दो आप, आई से, आई वेक्टर इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका यूनिट क्या आ जाएगा बताइए, यूनिट वही आएगा जो किसका आएगा, या तो आप न्यूटन सेकंड लिख दो, न्यूटन सेकंड, और अगर मोमेंटम से लिखना चाहो तो मोमेंटम से आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, न्यूटन सेकंड लिख दो या केजी मीटर पर सेकंड। तो इंपल्स एक फिजिक्स की वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सिस्टम या पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम को चेंज करती है। ठीक है, अब इसका मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाता हूं, या
मोमेंटम इंपल्स थ्योरम, मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। पहले मैं आपको इसका इक्वेशन लिखना सिखा देता हूं। मोमेंटम इंपल्स थ्योरम देखिए बहुत आसान है। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर फोर्स इधर लगेगा तो इधर वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर इस बॉडी पर फोर्स इधर लग जाएगा और इसकी वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी घटेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर यूज करेंगे कि अगर इस बॉडी के पास वेलोसिटी इधर है तो वेलोसिटी इधर है तो मोमेंटम इधर होगा। तो अगर आपने इंपल्स इधर से लगाया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। अब वो कितने से मोमेंटम बढ़ जाता है वो एकदम से आ जाता है वी फाइनल या वी डैश आ गया मान लो। तो अब इसमें सिंपली आप देखिए ये एक वेक्टर और एक वेक्टर, भाई इंपल्स बराबर क्या था, चेंज इन मोमेंटम, तो यूनिट डायमेंशन इंपल्स के मोमेंटम के बराबर ही हो गई। तो अब आप इसमें सिंपली क्या करो कि आई प्लस एम वी, ये जो भी मोमेंटम इसके पास था, तो आई दोनों वेक्टर जुड़ गए और एक नया वेक्टर बना दिया एम वी डैश। इससे आसान क्या हो सकता है। तो इस मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो कितने मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ, इंपल्स के बराबर हुआ। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको भाई एम वी डैश माइनस एम वी बराबर क्या हुआ, आई। तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो इंपल्स के बराबर। क्लियर है बेटा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये होता, वेलोसिटी इधर होती, और अब मान लीजिए इंपल्स इस पे पीछे की तरफ लग जाता बेटा, ऐसे इंपल्स लग जाता, तो अब इसका मोमेंटम घट जाएगा। और मान लीजिए इसी डायरेक्शन में बना रहा, दो ऑप्शन है आपके पास, मान लो इस डायरेक्शन में बना रहा या इस डायरेक्शन में बना, इस डायरेक्शन में आ गया फाइनली। ये तो इंपल्स के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल धीमे धीमे आती है और आप एक कस के किक मारते हैं तो उसकी वेलोसिटी को कस के चेंज कर देते हैं। तो आपने फुटबॉल को बेसिकली क्या दिया, इंपल्स दिया, जिसको किक कहते हैं उसको हम फिजिक्स वाले क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। तो दोनों ही केस में समझा देता हूं मैं आपको। क्या इक्वेशन लिखोगे, देखो इस केस के लिए क्या लिखोगे। अब देखिए मोमेंटम इधर था, इसमें से इंपल्स घटा लेफ्ट में लगा, लेकिन फाइनल मोमेंटम तब भी इधर ही रहा जिधर इनिशियल मोमेंटम था, तो एम वी वन। और इस केस के लिए क्या लिखोगे बताइए, इनिशियल मोमेंटम राइट को था, उसमें से इंपल्स घटा और फाइनल मोमेंटम लेफ्ट में हो गया, तो माइनस एम वी वन। देख लो ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम इधर था, इंपल्स लेफ्ट में लगा, तो फाइनली मोमेंटम किसके डायरेक्शन में हो गया, इंपल्स के में। और इंपल्स वाला डायरेक्शन तो नेगेटिव है ना, आपने इसको पॉजिटिव मान लिया है। एकदम आराम से जोड़ना घटाना वेक्टर का करो 1D में, कोई दिक्कत नहीं है। 1D में वेक्टर का जोड़ना घटाना करो, आसानी से इक्वेशन लिख पाओगे, आसानी से इक्वेशन लिख पाओगे। जैसे मान लो ये होती बॉडी, अब मान लो ये जा रही है, अभी हम जनरली U1 से इस डायरेक्शन में जा रही है U2 से, इस डायरेक्शन में जा रही है U2 से, मास इसका m है। और अब मान लीजिए आपने इंपल्स इस तरीके से लगा दिया I का, और यहां से थीटा के एंगल पे लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या करो, इंपल्स के दो कंपोनेंट कर लो। तो ये इंपल्स कितना आया इस डायरेक्शन में, I cos थीटा। व्हाट इज द इंपल्स इन दिस डायरेक्शन, I sin थीटा। तो I cos थीटा का इंपल्स हॉरिजॉन्टल के मोमेंटम को चेंज करेगा, और I sin थीटा का इंपल्स वर्टिकल के मोमेंटम को चेंज करेगा। अच्छा, जो इंपल्स होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, जैसे किक पड़ी, खट से मोमेंटम में चेंज आया, तो एक इंपल्स दिया और खट से मोमेंटम में चेंज आया, तो उसकी बॉडी की पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं होता है इतने टाइम में। तो मान लो इधर वेलोसिटी v1 आ गई, इधर वेलोसिटी v2 आ गई। पर आप ध्यान रखना, क्योंकि इस इंपल्स ने इस वाले मोमेंटम को भी सपोर्ट किया है, बढ़ाया है, और इस वाले इंपल्स ने वर्टिकल के मोमेंटम को बढ़ाया है, तो दोनों में जो वेलोसिटी होगी, जो v2 होगा वो ग्रेटर देन u2 आएगा, और जो v1 होगा वो ग्रेटर देन u1 आएगा। और अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की इक्वेशन लिखें फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल लिखें। अब ये मत गाना गाने लगना सर ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे जब मैंने नहीं लगाया तो मैं ग्रेविटी नहीं मान रहा ना, जब मैंने ग्रेविटी को नहीं लगाया है तो अभी मैं ग्रेविटी की बात ही नहीं कर रहा हूं कि ग्रेविटी लग भी रहा है। अभी मैं कोई ग्रेविटी नहीं मान रहा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखेंगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम कितना था mu1, कितना इंपल्स लगा इसमें I cos थीटा, कितना मोमेंटम हो गया इसका बताइए mv1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन फॉर वर्टिकल,
और वर्टिकल। बताइए कितना लीनियर मोमेंटम था, mu2। कितना इंपल्स लगा, आई साइन थीटा। कितना मोमेंटम हो गया, mv2। खत्म, खल्लास। इक्वेशन लिखना सीख लो, किस तरीके से लिखे जाने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के इक्वेशन। मान लीजिए वेलोसिटी इधर थी u1, वेलोसिटी इधर थी u2, और अब मान लो इंपल्स मैंने ऐसे लगाया i, और यहां से थीटा के एंगल पे लगाया, तो फिर से इंपल्स के दो कंपोनेंट कर लो। तो ये इंपल्स का जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा i cos थीटा, और ये जो इंपल्स का कंपोनेंट आएगा ये आएगा i sin थीटा। तो i sin थीटा इस बार मोमेंटम को घटाएगा, क्योंकि मोमेंटम के अपोजिट में लग रहा है। अब ये तो इंपल्स के पावर पे डिपेंड है, हो सकता है फाइनल मोमेंटम इधर ही कर दे। चलो मैं बदल देता हूं, मैं फाइनल मोमेंटम इधर कर देता हूं इसका। मान लो ये हो गया v1 और इधर हो गया v2। अच्छा, यहाँ पे तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में इंपल्स लगाए, तो बड़े आसानी से पहली इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल, ये सीख लो लिखना। फॉर हॉरिजॉन्टल क्या लिखेंगे इक्वेशन, बताइए कितना मोमेंटम था। अब देखिए लेफ्ट में था मोमेंटम, तो ये आप ऐसे कर दो, आई साइन थीटा का इंपल्स राइट की तरफ है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम इधर ही है, उसमें से ये मोमेंटम घटा दो mu1, और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो गया, mv1। इसी तरीके से हम लिखेंगे बेटा फॉर वर्टिकल। ग्रेविटी को मत सोचने लगना, जब तक हम ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, कोई ग्रेविटी नहीं है। अब बताइए कितना इंपल्स आपने वर्टिकल में दिया, आई cos थीटा। कितना मोमेंटम था वर्टिकल में, mu2। कितना मोमेंटम हो गया, mv2। खत्म। इस तरीके से हम इंपल्स की इक्वेशन लिखते हैं। कई बार इंपल्स फाइंड आउट करना होता है, हमें चेंज इन मोमेंटम पता होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मान लो मास है 2 kg का, और यहां से यहां तक मैंने बॉडी को फेंका। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जाके वेलोसिटी मान लो हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, और इधर हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कोई डाटा दे दिया, मास 2 kg है। अब ये काम हो रहा है, मान लीजिए अभी मोमेंटम है, तो अब हमें ये बताना है कि ए से बी में कितना इंपल्स लगा। फाइंड द इंपल्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फाइंड द impulse on the object, impulse on the object from A to B। A से B में कितना इंपल्स लग गया, तो आप देखिए x डायरेक्शन के इंपल्स को अलग फाइंड आउट कर लिए, y डायरेक्शन के इंपल्स को अलग निकाल लीजिए, और दोनों का वेक्टर सम ले लेना, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मोमेंटम कितना है हॉरिजॉन्टल में, ये मैं दो डायग्राम बना लेता हूं, ये इनिशियल और ये फाइनल। उससे कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट पोजीशन से, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस डायरेक्शन में मोमेंटम लिखो, 15 इंटू 2 आएगा 30 न्यूटन सेकंड, यूनिट के साथ लिख दो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल में कितना मोमेंटम आएगा, फाइनल वाला, ये फाइनल है। व्हाट इज द मोमेंटम along vertical, 12 into 2 इक्वल टू 24 न्यूटन सेकेंड। और इनिशियल मोमेंटम कितना था इस डायरेक्शन में था 20 न्यूटन सेकेंड, और वर्टिकल में कितना था बताइए 40 न्यूटन सेकेंड। तो वर्टिकल में तो ध्यान से देखो मोमेंटम घटा है, और हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम बढ़ा है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हॉरिजॉन्टल में तो इंपल्स किधर लगाओ बताइए, हॉरिजॉन्टल में तो इंपल्स लगाओ इधर I1 का या IX कह दो, और वर्टिकल में इंपल्स लगाओ नीचे IY। बात क्लियर हुई, तभी तो मोमेंटम घटेगा भाई। अगर वर्टिकल में मोमेंटम घटा है तो इसका मतलब इंपल्स नीचे की तरफ लगा होगा, आपको फील होना चाहिए भाई, तभी तो फीलिंग आएगी फिजिक्स की, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। एक एक चीज को फील करो। इक्वेशन लिखते हैं। अब देखिए फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस कितना मोमेंटम था, कितना इंपल्स लग गया IX,
इक्वल टू कितना आ गया 30, तो यहां से आई एक्स हॉरिजॉन्टल में लगने वाला इंपल्स आ गया 10 यूनिट, वही न्यूटन सेकंड, मैंने मैग्नीट्यूड ही लिख दिया है। फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस बताइए कितना मोमेंटम था 40। अब इंपल्स नीचे लगाए तो माइनस आई वाई, क्योंकि इसने मोमेंटम को घटाया है, और उसी डायरेक्शन में मोमेंटम बच गया है, तो 24। बच्चों की तरह लिखना सीखो एकदम। तो यहां से जो वर्टिकल में इंपल्स आ गया आई वाई, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 16 न्यूटन सेकेंड, ये भी न्यूटन सेकेंड। अब मैं वेक्टर फॉर्म से टोटल इंपल्स इस पर फाइंड आउट कर लूंगा। कितना इंपल्स लग गया बताइए टोटल। तो अगर ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर तो लगा 10 का, और नीचे की तरफ कितना लगा, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने माना था, तो ये लगा 16 का। तो जो नेट इंपल्स लगेगा वो इधर लग जाएगा आई। और अगर इसके मैग्नीट्यूड को देखोगे तो 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो भी आंसर आ जाए। अगर किस एंगल पे लगा तो टेन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है वेक्टर है बताइए 16, 16/10, तो ये आ जाएगा 8/5, तो टेन थीटा इक्वल टू 8/5। इस एंगल पर इंपल्स लगा। तो इंपल्स का काम बेसिकली मोमेंटम को चेंज करना है। जैसे एक एग्जांपल और करिए, थोड़े इंपल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत आसानी हो जाएगी चीजें करने में। जैसे एक पार्टिकल इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, और 2 kg का पार्टिकल है, और इस पर एक इंपल्स लगा, और जो मोमेंटम आ गया फाइनली इधर आ गया, और ये भी आ गया हल्का फुल्का नहीं 50 मीटर पर सेकेंड, और वो भी एंगल दिया मान लो 37 डिग्री पर। तो फाइंड द इंपल्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फाइंड आई वेक्टर। थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, कुछ है नहीं, बाद बाकी मेथड वही लगना है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो बताइए ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा इसका, ये आ जाएगा 50 कॉस ऑफ 37, कॉस 37 जमाने से कितना होता है 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 40, और ये इधर कंपोनेंट कितना आएगा 50 साइन 37, साइन 37 जमाने से होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 30। तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो ये आ जाएगा -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। एंड व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है 20 आई कैप। अब आप इसको लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये जो आई वेक्टर आ जाएगा अपने आप, ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम के वेक्टर में से इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर घटा दीजिए आप, कर लो आसानी से एकदम, कर लो भाई वेक्टर इक्वेशन सॉल्व। फाइनल मोमेंटम देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम 20 आई कैप। तो जो इंपल्स लगा ये लगा -60 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इस तरीके से इंपल्स की वैल्यू निकल के आ जाती है, इस तरीके से इंपल्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। कुछ क्वेश्चंस एक और करते हैं, इंपल्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इंपल्स गिवन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स देखते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है और यहां पर म्यू की वैल्यू 0.4 है, और जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। और ये डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 का दिया हुआ है बेटा। अब सवाल पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू 2 सेकेंड।
फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ब्लॉक की स्पीड बतानी है। तो अभी हमारे पास कई तरीके हैं करने के, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं और वही सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से इम्पल्स दिया कांस्टेंट फोर्स ने। किस तरीके से इम्पल्स दिया कांस्टेंट फोर्स ने। तो मान लीजिए ये ब्लॉक यहां पर आ जाता है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और यहां पर वेलोसिटी v आ जाती है। अब आप ये देखो कौन कौन से फोर्सेस लगे इसके ऊपर, कौन कौन से फोर्सेस लगे। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और एक लग रहा होगा mg। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगे तो वही वाली बात है, वो वर्क नहीं करता है तो वर्क नहीं करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर हम ये कहते हैं कि उस डायरेक्शन में उस फोर्स का इंपल्स जीरो होता है। तो मोशन के परपेंडिकुलर किसी भी फोर्स का इंपल्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो अब देखिए ये ब्लॉक तो सरफेस पर इस तरीके से मूव किया है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटी कोई भी इंपल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, इंपल्स फोर्स देगा ये कांस्टेंट फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स भी इंपल्स देगा। और बताइए यहाँ पे एफ के लगेगा, और एफ के की वैल्यू सब जानते हैं म्यू एन होती है, और म्यू हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो कांस्टेंट फोर्स का जो इंपल्स है वो 40 न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन। अब देखिए इंपल्स अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो I इक्वल टू, याद करो ये होता है एफ डी टी। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो डी टी, तो T1 से T2, तो कांस्टेंट फोर्स का जो इंपल्स आ जाता है ये आ जाता है एफ डेल्टा टी। मतलब फोर्स में अगर आप टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स मिल जाएगा, कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स मिल जाएगा। अब यहां पर ये 100 न्यूटन का फोर्स भी एक कांस्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी एक कांस्टेंट फोर्स है, तो दोनों ने जो इंपल्स दिया वो इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। लेकिन ध्यान रखना ये 100 न्यूटन का इंपल्स तो पॉजिटिव इंपल्स दे रहा है, क्योंकि ये मोमेंटम को लगातार बढ़ा रहा है, और ये 40 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव इंपल्स दे रहा है। तो ये डायरेक्शन हम इंपल्स और मोमेंटम के लिए क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव। तो अब लिख देते हैं, सीधे सीधे लिखेंगे। बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना था, या अब इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिख दो। तो बताइए एफ नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस फ्रिक्शन कितना है 40 इंटू डेल्टा टी, ये नेट इंपल्स लगा, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दो। तो फाइनल मोमेंटम कितना है बताइए, एम वी माइनस इनिशियल 0। अब जरा देख लीजिए मास वगैरह क्या दिए हुए, मास वगैरह क्या दिए हुए बेटा। तो फोर्स तो दिया था 100 न्यूटन, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, माइनस 40 इंटू टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना था 10 kg, आ जाएगा 10 इंटू वी। तो 2 सेकेंड में ये इस पर नेट इंपल्स लगा, और उस नेट इंपल्स ने पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कर दिया। तो हाउ मच इज दिस, दिस इज 200 माइनस 80, एंड दिस इज इक्वल टू 10 वी, एक जीरो चला जाता है, ये आ गया 12 इक्वल टू वी, तो v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो इतना इंपल्स इस फोर्स ने दिया, उससे वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो मैंने ये कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स आपको थोड़ा सा लिखना सिखाया है। और देख लीजिए, जैसे एटवुड मशीन वाला क्वेश्चन होता था, एटवुड मशीन का क्वेश्चन होता था ये, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और मान लीजिए m2 ग्रेटर देन m1, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर t सेकेंड। अच्छा, इनिशियली u इक्वल टू 0 से छोड़ा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर t सेकेंड, t सेकेंड के बाद हर ब्लॉक की स्पीड बताओ। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं, फिर इस पर आता हूं।
जैसे मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन लेता, ये क्वेश्चन लेता, इसको ले लेता मैं 2m, इसको ले लेता मैं m, और u इक्वल टू 0 है, और मुझसे फिर से सवाल वही है, t सेकंड पर स्पीड बतानी है। फाइंड स्पीड t सेकंड्स आफ्टर द मोशन स्टार्ट, मोशन स्टार्ट होने के टी सेकंड बाद। अभी इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, अगर होता तो वो भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब देखिए, मान लीजिए इस तरीके का सिचुएशन आ गई टी सेकंड के बाद कि इसके पास स्पीड आ गई v, ये तो क्लियर है, इसके पास भी v आएगी, इतना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। अब यहां पर कई बार क्या है, हम मोशन के सेंस में चीजों को सोचते हैं, ये थोड़ा सोचने का तरीका है। तो आप बताइए, इधर इस पर क्या लग रहा है 2mg, इस पर क्या लग रहा है टेंशन T, इस पर इधर क्या लग रहा है टेंशन T, नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, और mg इसका लग रहा है। तो देखो, इसका जो इंपल्स होगा वो भी 0 होगा, इसका इंपल्स भी क्या होगा 0 होगा, इसका जो इंपल्स होगा टेंशन का ये क्या होगा बताइए पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। और इसका जो इंपल्स होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि मोशन के अपोजिट लग रहा है। और इसका जो इंपल्स होगा ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मोशन के सेंस में सोचते हैं कि मोशन का सेंस ऐसे है, और इसी सेंस में हम मोमेंटम सोच लेते हैं कि इस सेंस में मतलब यहां पर ये पॉजिटिव है तो फिर नीचे ये वाला पॉजिटिव है, और एक तरह से दोनों वेक्टोरियली जुड़ जाएंगे, ये और ये मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि मोशन का सेंस सेम है। कई बार कुछ पढ़ाने वाले क्या करते हैं, इस धागे को सीधा कर लेते हैं, तो वहां से और अच्छा समझ में आ जाता है, पर मैं सीधा नहीं करता धागा, मैं तो बच्चों को ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मोशन के सेंस में सोचो। मतलब यहां पर मैंने कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं मोशन के सेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चल रहा हूं। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मोशन का सेंस पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इन द सेंस ऑफ मोशन, इन द सेंस ऑफ मोशन हम सोचेंगे यहां पर। तो इन द सेंस ऑफ मोशन, इन द सेंस ऑफ मोशन, और मोशन का सेंस है ये मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब आप बताओ, देखो इस टेंशन ने -t इंटू टी नेगेटिव इंपल्स दिया, इसने पॉजिटिव दिया, दोनों के इंपल्स क्या कर गए कैंसिल आउट। ये कोई इंपल्स देगा नहीं, ये देगा नहीं, और 2mg का इंपल्स और देगा, और वो पॉजिटिव देगा कितने टाइम के लिए t के लिए। एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अगर v की स्पीड आई है तो इसके पास मोमेंटम कितना होगा 2mb। अब ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि आप कहेंगे सर 2mb आपने y एक्सेस वाला मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में जोड़ दिया। मैं यार यहाँ पर y एक्सेस और x एक्सेस कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मोटा मोटी मैं मोशन के सेंस को सोच रहा हूं। मतलब मैंने यहां पे एक यूनिक डायरेक्शन सोच ली है जो सेम मान रहा हूं, मतलब यहां की हॉरिजॉन्टल और यहां की वर्टिकल एक ही डायरेक्शन है, यहां की हॉरिजॉन्टल और यहां की वर्टिकल एक ही डायरेक्शन है, दे आर नॉट डिफरेंट डायरेक्शंस, मैं ये सोच रहा हूं यहां पर। तो इसके पास मोमेंटम इतना आ गया, और उस पार्टिकल के पास कितना मोमेंटम है mv, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो इस इंपल्स ने सिस्टम का मोमेंटम इस तरीके से चेंज किया, तो ये कितना आ गया बताइए 2mg t इक्वल टू 3mv, m से m मर जाता है, तो v इक्वल टू आ जाता है बेटा 2g/3 और t। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे ही आएगा। अब जरा मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ले जाता हूं, यहां पर ऐसे ही मैं यहां पर सोचूंगा, देखो ये सेंस ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन मुझे पॉजिटिव मानना है, ये पॉजिटिव मानना है, यहां पर ये पॉजिटिव मानना है, बस समझ लो, यहां पर ये पॉजिटिव मानना है, मतलब सेंस ऑफ मोशन मैंने पॉजिटिव माना है। आज समझ में आ गई बेटा। तो यहां पे लगेगा m2g, यहां पे लगेगा m1g, यहां पे लगेगा t का टेंशन, और यहां पे लगेगा t का टेंशन। अब मैं इसी को एक सिस्टम लेके चल रहा हूं, तो ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर था, इसका इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 था, और इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 था। मान लो t टाइम के बाद, t टाइम के बाद मान लो t टाइम के बाद, ठीक है, t टाइम के बाद
टी टाइम के बाद मान लीजिए इस ब्लॉक के पास स्पीड आ गई v और इसके पास आ गई v। ये तो क्लियर है कि दोनों स्पीड सेम आएगी, t इक्वल टू टी। ये m2 का ब्लॉक, ये m1 का ब्लॉक। नीचे लग रहा है यहाँ पे m2g और यहाँ पे लग रहा है m1g। यहाँ पे टेंशन t आएगा, यहाँ पे टेंशन t। अब बताओ ये जो टेंशन t होगा ये मोशन के सेंस में लग रहा है तो ये पॉजिटिव इंपल्स देगा, और ये वाला जो t है वो मोशन के सेंस के अपोजिट लग रहा है इसलिए नेगेटिव इंपल्स देगा। तो अगर हम I इक्वल टू डेल्टा पी लिखते हैं इन द सेंस ऑफ मोशन, इन द सेंस ऑफ मोशन, मोशन के सेंस में, तो बताइए इसने पॉजिटिव इंपल्स दिया, इस वाले ने नेगेटिव इंपल्स दिया, इसने पॉजिटिव इंपल्स दिया, इसने नेगेटिव इंपल्स दिया, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये आ जाएगा m2 भी, इसका भी मोमेंटम पॉजिटिव होगा और इसका भी पॉजिटिव होगा, क्यों मोशन का सेंस मैंने पॉजिटिव माना है, प्लस m1v। ये कैंसिल आउट होता है तो यहां से v की वैल्यू आ जाती है बेटा m1 m2 माइनस m1g इंटू टी अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स के इंपल्स वाले एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाया। चलो बेटा इसमें आगे और देखते हैं। जैसे कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स देगा, इसी तरीके से इंपल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, इंपल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा, क्योंकि इंपल्स टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स है तो अगर वो कोई पोजीशन का फंक्शन और भी कोई फंक्शन दिया है तो फाइनली आपको लाना उसको टाइम में ही पड़ेगा। तो अभी मैं टाइम का ही फंक्शन दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो इंपल्स है वो है तो एफ डी टी। अब मान लीजिए इस तरीके से एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक ब्लॉक को मैंने इस तरीके से इस पर रख दिया, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं मैं लगा रहा, ठीक है, और मान लीजिए फोर्स लगा दिया मैंने 2t के फॉर्मेट का, ऐसा फोर्स लगा दिया, मास इसका 2 kg। अब आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ब्लॉक की स्पीड बतानी है। तो तरीका बेटा अभी भी वही रहेगा। ये सारी लाइन मेरे हिसाब से टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। मान लीजिए 2 सेकंड पर बेटा ये ब्लॉक यहां जाता है t इक्वल टू 2 सेकंड पर, और स्पीड आ जाती है v। तो इतने टाइम के लिए जो भी इस फोर्स ने इंपल्स दिया होगा वो इसके मोमेंटम को चेंज करेगा, ठीक है। यही डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इंपल्स इक्वल टू हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। अब वेरिएबल फोर्स है तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये इंपल्स निकलेगा कितने टाइम के लिए, 0 से 2 सेकंड के लिए। फाइनल मोमेंटम आ जाएगा mv और इनिशियल आ जाएगा 0, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू रख दीजिए बेटा। फोर्स कितना है बताइए, 2t और dt बराबर ये आ जाएगा mv। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आ जाएगा 2t²/2 लिमिट 0 से 2। मास कितना है बताइए, 2 इंटू वी, ये 2 से 2 मर गया, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 2v। तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड आ जाएगी इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन एक मैंने आपको करा दिया है कि इंपल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। आवाज आ रही है ना, ठीक है। अब देखिए इंपल्स फ्रॉम एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ के एरिया से भी कई बार इंपल्स निकलता है, तो देखो बड़े आसानी से निकल आएगा। मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ दिया हुआ है और हम यहां से T1 से T2 का एरिया ये देख लेते हैं।
यहाँ पे T1 और यहाँ T2। अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स कुछ अजीब तरीके से वेरी कर रहा है, लेकिन अजीब तरीके से भले ही फोर्स वेरी करें पर हमको एरिया कई बार बहुत आसानी से पता होता है, कई बार इससे आसान भी होता है। तो आप देखिए, अगर इसका मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बताइए क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे x पे जाके dx dt, t पे जाके dt का एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पे टाइम वेरिएबल है तो उसी बात को हम क्या बोलेंगे, t पे जाके dt। और अब इसका हम एरिया लिखेंगे, तो बताइए dA इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। अब बताइए इस लोकेशन पर फोर्स कितना आएगा, यहां पर फोर्स ये होगा। तो मान लीजिए यहां पे जो फोर्स की वैल्यू है F है, ये वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल, ध्यान रखना ये वेरिएबल है। तो dA इक्वल टू होगा F dt, और अगर A निकालोगे टोटल तो ये आ जाएगा F dt, और लिमिट T1 से T2 में, और ये क्या दे रहा है आपको, इम्पल्स। क्या समझ में आया कि एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, यहां पे टाइम है, फ्रॉम T1 टू T2 विल गिव यू द इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स इन द टाइम इंटरवल T1 टू T2। और इसको हम किसके बराबर लिख देंगे फिर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कई बार ये एरिया पॉजिटिव होते हैं, कई बार नेगेटिव होते हैं, उसका भी जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये एरिया लिया इस तरीके से, इधर फोर्स लिया, इधर टाइम लिया, इससे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अच्छा, एरिया का यूनिट में देखना, आपको काइनेमेटिक्स में समझा चुका हूं। इसका जो यूनिट आएगा, मान लीजिए A1 दिया है 3A0 दिया है, मान लो 3A0, इसका यूनिट क्या होगा जरा बताओ। यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई फिजिकल क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। तो y एक्सिस पर फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन, और x एक्सिस पर टाइम है तो टाइम, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकंड, और ये होगा इम्पल्स। तो ये बेसिकली इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को। अब इस फोर्स को मैं स्टडी कराता हूं आपको। मान लो ये T0 तक रहा, और ये 2T0 तक, और ये T0 तक, मैं स्टडी करवाता हूं ऐसे। अब जरा इसको स्टडी करो, ये हुआ क्या होगा, किस तरीके से फोर्स लगा होगा, किसी ब्लॉक पे लगा होगा तो इस तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लॉक है यहां पर। अच्छा, t इक्वल टू 0 पर उसका क्या स्टेट है ऑब्जेक्ट का, वो रेस्ट में कि मोशन में, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू मैं 0 मान लेता हूं, मान लीजिए। अब फोर्स भले ही घट रहा है, पर आपको पता है फोर्स कैसा भी लगे फाइनली वो कराएगा तो बॉडी को एक्सीलरेट। ये सब बातें यार मैंने पास्ट में बहुत बहुत डिटेल आपको समझाई है। अब इस पर एक फोर्स वेरिएबल लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, और यहां पे जाके t इक्वल टू 2T0 पे जाके ये फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और इससे पहले इस फोर्स का डायरेक्शन यही है, तो यहां तक तो स्पीड को बढ़ाएगा, और अब यहां पे क्या करेगा, इस फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ध्यान से देखो, फोर्स हो गया इधर, ध्यान से देखो, फोर्स नेगेटिव हो गया, मतलब ये पॉजिटिव फोर्स का मतलब मैं राइट को मान रहा हूं, तो ये फोर्स नेगेटिव है। तो आप बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक तो ये क्या रहा होगा, पॉजिटिव इंपल्स रहा होगा, और ये यहां से यहां तक क्या रहा होगा, ये टाइम कौन सा है, 3T0। T0 मैंने गलत लिख दिया, यहां पे 3T0 लिखना चाहिए, ये 3T0 है। तो यहां से यहां तक इंपल्स क्या रहा होगा बताइए, नेगेटिव। तो इतने इंटरवल में लगा होगा नेगेटिव इंपल्स, क्या लगा होगा, नेगेटिव इंपल्स। तो जो टोटल इंपल्स आ जाएगा वो आ जाएगा दिस इंपल्स माइनस दिस इंपल्स। तो एरिया से हम कैसे सोचेंगे कि इस एरिया में से ये एरिया घटा दिया जाएगा, तो बॉडी पे लगने वाला, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, सिस्टम पे लगने वाला आ जाएगा नेट इंपल्स। ठीक है, तो मान लीजिए इसका एरिया होता A0, तो बताइए I इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल घटा दो। ठीक है, तो इंपल्स कितना लगेगा टोटल, तो ये आ जाएगा +3A0 और प्लस और माइनस A0, दिस विल बी द टोटल इंपल्स। एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, फिर वही लिख दोगे जो भी आएगा, आप चाहो तो लिख दो उसको, जो भी फाइनल वेलोसिटी v फाइनल माइनस mv इनिशियल। इसको पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। इस पर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। देखिए, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर, ठीक, और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है वेरिएबल,
यार एकदम जेई लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मेंस लायक। और इसका 2 kg का मान लो मास है और इसके पास इधर स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना जो स्पीड दी है वो फोर्स के अपोजिट में दी है और फोर्स टाइम का ग्राफ आपको दे दिया है। जो फोर्स है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, फोर्स इस तरीके से वेरी कर रहा है बेटा, ये आपको दे दिया है। देखो ध्यान से, यहां पर मान लो 100 न्यूटन है और यहां पर ये 3 सेकेंड है और यहां पर ये टाइम 4 सेकेंड है। या इसको ऐसा करो, 2 सेकेंड ले लो और ये 2 सेकेंड ले लो यहां पर टाइम। 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। तो आपसे पूछा होता है व्हाट इज द फाइनल स्पीड, फाइंड द फाइनल स्पीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनल स्पीड। ध्यान से सुनना। अब देखो ये फोर्स 0 से 2 सेकंड में तो पॉजिटिव है, मतलब राइट को लग रहा है, और उसके बाद ये लेफ्ट में से अपना डायरेक्शन चेंज किया है। पर मुझे नहीं पता कि फाइनली स्पीड क्या, उसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं देखता हूं उसमें नेट इंपल्स, एंड नेट इंपल्स विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो टोटल इंपल्स मैं फाइंड आउट कर लेता हूं बेटा, टोटल इंपल्स। और टोटल इंपल्स होगा, अब देखिए फोर्स का इक्वेशन लिखता मैं, फिर मैं कैलकुलेट करता, फालतू टाइम जाता। जब मुझे पता है कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया मुझे इंपल्स देता है, अगर एरिया पॉजिटिव होता है टाइम एक्सेस से ऊपर तो वो पॉजिटिव इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब राइट में मान लीजिए, और नीचे वाला एरिया नेगेटिव इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे क्या जरूरत है भैया इंटीग्रेट करने की। अच्छा, अक्सर इस वैल्यू को छोड़ देता है वो, अक्सर छोड़ देते हैं एग्जाम में, और बच्चे यहीं पे आधे अधूरे तो खत्म हो जाते हैं कि सर आखिर इस एफ की वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू देखो यहां से निकलती है थीटा से, ध्यान रखना ये थीटा से, क्योंकि जितनी एफ की ये वैल्यू होगी, सॉरी ये एफ की जो वैल्यू होगी वो इस थीटा से निकलेगी, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू बताइए कैसे लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। तो इस ट्राइंगल से टेन थीटा आएगा दिस अपॉन दिस, तो ये कितना है एफ, और ये कितना यहां से यहां तक 1 इक्वल टू ये टेन थीटा इस वाले ट्राइंगल से कितना आएगा, ये कितना है बताइए 100, और ये यहां से यहां तक कितना है बताइए ये 2। तो एफ की वैल्यू आ गई बेटा 50 न्यूटन, 50 न्यूटन आ गई, 50 न्यूटन आ गई बेटा एफ की वैल्यू। अब बताओ, अब आप इस इंपल्स को निकाल सकते हो I1 को, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना 2 और हाइट कितना 100, तो ये आ गया 100 न्यूटन सेकेंड। अब इस इंपल्स को भी निकाल सकते हो आप, अब फोर्स पता लग गया आपको, तो हाफ इंटू बेस कितना यहां से यहां तक बताइए 1 इंटू इसका हाइट कितना है 50, हाउ मच इंपल्स 25, लेकिन ये होगा नेगेटिव इंपल्स। तो जो नेट इंपल्स लगा, अब आप ऐसे कर सकते हैं कि ये इसके पास मोमेंटम इधर है 10 मीटर पर सेकेंड और 2 kg का मास है। अब बताइए इसका मोमेंटम कितना हो गया P, P इनिशियल बताइए कितना है, मैग्नीट्यूड में 20 है, यूनिट वही लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड या kg मीटर पर सेकेंड। और इसमें आपने जो टोटल इंपल्स दिया है वो 100 माइनस 25 का दिया है। अब बताइए मोमेंटम लेफ्ट में और इंपल्स आपने राइट में दिया है, तो आप इसको ऐसे कर दो कि मैंने ये इंपल्स दिया है कितने का, ये दिया 75 का। 75 कहां से लिखा मैंने, 100 में से 25 घटा दिया, तो नेट इंपल्स टू द राइट आ जाएगा पार्टिकल पे। यार टिपिकल एग्जाम लायक सवाल है, जेई लायक, टिपिकल, बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने एक काफी बढ़िया क्वेश्चन ले लिया है वेरिएबल इंपल्स वाले कॉन्सेप्ट पर और एरिया अंडर द ग्राफ वाले क्वेश्चन पर। और इक्वल टू, अब देखिए ये इंपल्स 100% ज्यादा है, तो फाइनल मोमेंटम यार आएगा तो इधर ही भाई, फाइनल मोमेंटम आएगा तो इधर ही, फाइनल मोमेंटम आएगा तो भाई इधर ही। तो फाइनल मोमेंटम ये 2 kg का मास और मान लिया v इधर। अब कुछ है नहीं, उसी तरीके से इसको कितना लिख दोगे -20 प्लस 75 इक्वल टू 2 इंटू वी, वही मोमेंटम नेगेटिव प्लस इंपल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वही मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। कभी गलती नहीं होगी। आप चलो तो सही मेरे तरीकों से, तो बताइए इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा शायद 55 इक्वल टू 2v, तो v इक्वल टू 55/2 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होगी, 3 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होगी।